नाजरीन, पाकिस्तान ने आज इसराइल को दो डाला। जी हाँ, तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नाजरीन कराम, पाकिस्तान ने इसराइल के सामने बैठकर उसको कहा कि तुम एक नजायज रियासत हो, तुम एक बदमाश रियासत हो, तुम फलस्तीनियों के हुकूक गाजब करने वाले वो हाथी हो जिसने कौम मुत्तहिदा के एजेंडे को सरेआम अपने पांव के नीचे रौंदा है। और तुम बात करते हो पाकिस्तान की। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के नुमाइंदे ने आज कौम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइली नुमाइंदे के सामने बैठकर ये सारी बातें की, और इसराइली नुमाइंदे और पूरी दुनिया पाकिस्तान के तरफ देखकर नाज़रीन इकराम हैरानी और परेशानी के आलम में डूब गई। नाज़रीन इकराम, आप ये सोच रहे हो कि ये सब कुछ हुआ क्यों, तो नाज़रीन इकराम मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने आज वो कौम मुत्तहिदा में वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सका आज तक। इतने बड़े बड़े इस्लामी मुल्क हैं, अमीर मुल्क हैं, सऊदी जैसा मुल्क जो है वो भी इसराइल को इस तरह से सरेआम जो है दहशतगर्द नहीं कह सका उसके सामने बैठ के, जैसा पाकिस्तान ने आज कौम मुत्तहिदा में नाज़रीन इकराम कर दिखाया है। दरअसल मामला कहां से चला है, ये आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, तो सवाल को जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। मामला शुरू हुआ है जी 9/11 की बरसी गुजरी है अभी रिसेंटली, ये तो आपको पता ही है। उसकी बरसी के मौके पर इसराइल की जानब से पाकिस्तान के साथ जानबूझकर पंगा लिया गया। इसराइल ने कतर के साथ तो पंगा लिया है, उसने एंड टाइम पाकिस्तान का नाम भी ले लिया। पाकिस्तान का नाम उसने क्यों लिया, तो नाज़रीन इकराम, दरअसल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये कहा कि दुनिया के जो जो मुल्क भी दहशतगर्दों को पनाह देता है वो सुन ले, इसराइल उनके घर में घुस के मारेगा सबको। साथ साथ उन्होंने नाज़रीन इकराम ये भी कहा कि जो अमेरिका है उसको कतर के ऊपर मेरे हमले के ऊपर इतराज क्यों हो रहा है, हालांकि अमेरिका ने तो खुद पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसामा बिन लादेन को कत्ल किया था। तो नाज़रीन इकराम, ये वो बयान था जिसने पाकिस्तान को सीह पा कर दिया। दरअसल इसका बैकग्राउंड मजीद समझिए कि उसने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने मतलूब दहशतगर्द उसामा बिन लादेन जो कि 9/11 हमलों में मुलव्वस रहा है, अल कायदा को खत्म करने के सिलसिले में अमेरिका अगर पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है वो हमला कर सकता है, तो फिर इसराइल का जो 9/11 है जो कि 7 अक्टूबर 2023 को गुजरा, जिसको वो कहता है इसराइल के हमारा जो 9/11 है वो 7 अक्टूबर 2023 को गुजरा है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 वो दिन था नाज़रीन जब हमास ने पैराशूटर्स के जरिए एक बहुत बड़ी ग्रिला जंग का आगाज किया था और बहुत बड़ी तादाद में इसराइलियों को जो है उनके असली ठिकाने तक पहुंचाया था। तो इसराइल जो है वो 7 अक्टूबर के मामले को लेकर 9/11 करार देता है और उसके जिम्मेदारों को वो कहता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और इसराइल ये कहता है कि दुनिया को पाकिस्तान के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया उसामा बिन लादेन को मारने के लिए, उस वक्त दुनिया ने इतराज नहीं किया, तो हमने कतर पे हमला किया है तो दुनिया ने इतराज क्यों किया है। पाकिस्तान ने नाज़रीन कराम कौम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया इमरजेंसी, और ये इजलास खसूसी तौर पर कतर के लिए बुलाया गया था क्योंकि जो ज्यादा अलमिया हुआ है वो कतर के साथ हुआ है। कतर एक पुरअमन मुल्क है जो कि इसराइल और हमास के दरमियान मेडिएशन करवाने के लिए वहां पे एक इजलास हो रहा था, तो इसराइल ने वहां पे हमास के लीडरों को निशाना बनाया। तो पाकिस्तान के दराज पर कतर की इस मूव को लेकर कौम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, और इजलास है नाज़रीन किराम इसराइल का नाम लिए बगैर इसराइली हमलों की निंदा की, मजम्मत की। पाकिस्तान, कतर और मिस्र ने जो है वो इसराइल का नाम लेकर कौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइली हमलों की सख्त सख्त मजम्मत की। और साथ साथ नाज़रीन किराम वहां से ये सिलसिला चला, तो पाकिस्तान को नेतन्याहू के उस बयान का रंज था, तो पाकिस्तानी नुमाइंदे ने नाज़रीन किराम आज कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली नुमाइंदे के सामने बैठकर उसको कहा कि तुम एक दहशतगर्द रियासत हो, नजायज रियासत हो, तुमने फलस्तीनियों को चूमा निकाल दिया, उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, और तुम कतर के ऊपर हमलों को गैर कानूनी जो तुमने हमले किए हैं उसको जवाब बख्शने के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहे हो। हम तुम्हें इस तरह की इजाजत नहीं देंगे जो कि खुद एक गैर कानूनी रियासत हो, खुद जो है वो कौम मुत्तहिदा के एजेंडे को फाड़ कर अपने पांव के नीचे रोनता हो, जिसका वज़ीर-ए-आज़म खुद जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मतलूब हो। तो ऐसी सूरत हाल में तुम पाकिस्तान का नाम किस तरह इस्तेमाल करते हो। तो नाज़रीन ये सारा मामला, जिसके बाद इसराइली नुमाइंदे ने बाद में क्या कहा ये भी सुनने वाली बात है। इसराइली नुमाइंदे ने पाकिस्तानी मनसब का जवाब देने के लिए जो सलामती कौंसिल का सदर उससे इजाजत मांगी, उनको इजाजत दी गई। उन्होंने कहा जनाब कि हम मदद करते हैं अगर आपको हमारे अल्फाज बुरे लगे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को आपकी सरजमीन के अंदर मारा। तो ये उनकी जानब से नाज़रीन किराम बयान बाद में सामने आया, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान से इस सारे मामले को लेकर मदद कर ली।
تو ناظرین کرام یہاں پہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک آج تک اسرائیل کے ساتھ اس درجے میں بات نہیں کر سکا جس طرح سے پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے اس طرح سے اس کو رسپونڈ کیا۔ تو اسی بات کو لے کر ناظرین کرام یہ معاملہ جو ہے وہ چلا ہے اسرائیل اور پاکستان کا۔ قطر کی صورتحال کو لے کے پاکستان جو ہے وہ سریعام قطر کے ساتھ کھڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم سولیڈیٹی شو کرنے کے لیے قطر میں موجود ہیں۔ گلف نیشن ہے جی سی سی جس میں قطر، سعودی عرب، بحرین وغیرہ شامل ہیں، ان کا بھی خصوصی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس میں جی سی سی کی جانب سے کوئی اسرائیل کے حوالے سے مشترکہ بیان ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان نے ناظرین کرام ہر قسم کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے قطر کے ساتھ، اور ہم مزید دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کس قدر کروٹ لیتی ہے۔